माय डियर, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का दास आपको प्रभु के चरणों में बुलाता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं आपको प्रभु का वचन भेज सकता हूँ। मैं आपको बार बार दुआओं में याद कर सकता हूँ। यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से मैं आपको ब्लेसिंग ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। आप भी ब्लेसिंगों पर फेथ करें, विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते जाएं। आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं। आप अपने आप को क्रूस से जोड़े रखें। हालेलुया। आप अपने आप को क्रूस से जोड़े रखें। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में जो भी यात्रा हो, आप उसे क्रूस के पीछे छिपाएं। आपके ज़िंदगी में कोई भी घटना हो, आप उसे यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के नीचे लेकर के आए। आपके घर में, लाइफ में, परिवार में जो भी बात होती है, आप उसे क्रूस पर टच करें, आप उसे क्रूस से जोड़ दें। परमेश्वर के दया उस क्रूस से हमें छलकती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें उस क्रूस पर चमकता है, दिखाई देता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, तो आप स्वर्गीय भेदों को समझते हैं। लूसीफर, शैतान, बदरूह, दुष्टात्माओं के खात्मा को समझते हैं। पिछले दिनों बहुत सारे लोग दुखों में थे। मैंने पूरी मंडली को कहा कि पूरा एक सप्ताह अपने घरों पर दुआ करके पानी छिड़कना, अपने घरों में प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार करके आप पानी छिड़कना। और बहुत से लोगों ने जो दुख में, बीमारी में, समस्याओं में पड़े थे, उन सब ने मेरी बात को फॉलो किया। जो मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा चंगे हुए थे, उन सब ने मेरी बात को फॉलो किया। और जितने लोग मुझे जानते थे, उन सब ने मेरे संदेश पर मनन किया और सब ने बड़े आनंद के साथ वचन पढ़कर अपने घरों पर यीशु के लहू की जय जयकार करके पानी को स्प्रे किया। एक रात मैं दुआ कर रहा था, मैंने देखा आसमान से कुछ मौत के दूत उतर कर आए हैं और लोगों के घर जा जाकर वो देख रहे थे हम किसको बीमार करें, हम किसको मारे, हम किसको लड़ाई में धकेल दे, हम किसको आत्महत्या में धकेल दे। रात के लगभग 2 या 3 बजे थे। मैं परमेश्वर की ओर आंखें लगाकर, मन लगाकर दुआ कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वो दूत लोगों के घर जाते हैं। मैं बड़ा निराश हुआ, लेकिन जैसे ही वो एक मेरे टच वाले के घर पर गया और दूसरे मृत्यु के दूत ने कहा, यहाँ से वापस आ जा, वहां मत जा, वहां से वापस आ जा, वहां मत जा, वहां से वापस आ जा। उस घर पर यीशु का लहू लगा है। अगर तूने वहां कदम रखा तो तुरंत स्वर्गदूत आकर तुझे अरेस्ट कर लेंगे। और वो मौत का दूत और वो मृत्यु का फरिश्ता वहां से वापस भागा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 50 और 51 वचन को, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ले जाया जा रहा था। हो जीसस। ओ प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे में वो पकड़ने आए थे। तुरंत एक आदमी ने अपने हथियार दिखाए। पतरस ने पास खड़े हुए एक तलवार से उसका कान कट कर दिया। उसका कान कटने के तुरंत बाद प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा। उसका लहू बह रहा था। उसके कान से खून टपकते हुए, उसके कंधे से होते हुए, उसकी पसलियों को टच करते हुए उसके पैरों तक जा रहा था। वो सैनिक अपने कान को अपने हाथ से दबा रहा था। किसी तरह ये खून दब जाए, किसी तरह ये खून रुक जाए, किसी तरह ये खून रुक जाए। आज बहुत लोग बेचारे बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, मैं किसी तरह इस बीमारी से आज़ाद हो जाऊं। बहुत सारे लोग किसी तरह चाह रहे हैं कि मैं इस समस्या से निकल जाऊं। कई सारे लोग बेचारे बहुत सारे जादूगिरी में तरह तरह जा रहे हैं, मैं इस बीमारी से किसी तरह छूट जाऊं। एक बहन बहुत सालों से मंडली नहीं आ रही थी, प्रार्थना में नहीं आ रही थी। एक दिन उसके पति ने आकर के बताया, मेरी 3 साल की 3 महीने की एक छोटी सी नन्ही बच्ची है,
मुझे नहीं पता उसमें क्या इन्फेक्शन है। मैंने दुनिया में जगह जगह दिखाया, लेकिन इस छोटी बच्ची को दवाई खानी पड़ रही है। इसकी माँ को एक टैबलेट बार बार लेनी पड़ती है। हम क्या करें? वो रो रहा था। उसके कान से खून बहता हुआ सैनिक से उसके पैरों तक जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह जमीन पर झुके। राजाओं के राजा उस दिन जमीन पर उसके पैर की ओर झुके। उस सैनिक के पैर की ओर स्वामी झुका और उसके कटे हुए कान को उठा करके उसके कान से जोड़ दिया। और वो ब्लड जो उसके कंधे पर लगा था, वो ब्लड जो उसके पैरों तक गया था, वो ऐसे ही लगा रहा, लेकिन वो कान तुरंत जुड़ गया। हालेलुया। आज आप किसी भी कैद में है, समस्या में है, निराशा में है, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मैं तेरे क्रूस के पीछे छिप जाता हूँ। प्रभु मैं तेरे क्रूस के पीछे छिप जाता हूँ। प्रभु मैं तेरे क्रूस के पीछे छिप जाता हूँ। प्रभु मैं तेरे क्रूस के नीचे आ जाता हूँ। कोई भी हमला हो, कोई भी सताने वाली शक्ति हो, कोई भी अंधकार की शक्ति हो, उस क्रूस को देख करके चली जाएगी। उस क्रूस को देख करके दूर अधोलोक में चली जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं और प्रेरितों के काम 7 अध्याय, एक महान संत सितफनुस को मारा गया, उसमें पौलुस शरीक था। हम 8 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ हजारों लोगों को सताया गया, पौलुस उसमें शरीक था। जब हम 9 अध्याय में पढ़ते हैं, पौलुस के सामने यीशु मसीह आ गया और उससे कहा, तू मुझे क्यों सताता है? 1 से लेकर 5 आयत में पौलुस रोता है, जमीन पर गिर जाता है और कहता है, स्वामी आप कौन है? मैंने कब आपको सताया? परमेश्वर ने कहा, यीशु नासरी ने कहा, राजाओं के राजा ने कहा, जो तू मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को सताता है, तू मुझे सताता है। तू मेरी बेटियों को सताता है, तू मुझे सताता है। उस दिन पौलुस की आंखें अंधी हो गई और वो टटोलने लगा जमीन और वो गिर गया और वो रोया, मैंने क्या कर दिया? मैंने कितनी गलतियां कर दी। आपके शत्रु ऐसे ही रोएंगे। पौलुस क्रूस उठाता है और चलता है। गलातियों की पुस्तक कहती है 6 अध्याय के 14 पद में वो परमेश्वर से कहता है, वो अब उसका रूपांतरण हो गया। हालेलुया। आपके शत्रुओं का ऐसे रूपांतरण हो जाएगा, आपके घर का ऐसे रूपांतरण हो जाएगा, आप पर आए तीरों का ऐसे रूपांतरण हो जाएगा। मैं घोषणा कर रहा हूं। वो कहता है गलातियों 6 अध्याय 14 पद में, पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। वो अपने आप को सेल्फ कामों को नहीं बताता। वो बता सकता था कि प्रेरितों के काम 27 अध्याय में मैं मेरी प्रार्थना के बल से कैसे तूफान शांत हो गया। वो बता सकता था प्रेरितों के काम 16 अध्याय में मेरी प्रार्थना के बल से कितने लोगों ने उद्धार पाया। वो बता सकता था प्रेरितों के काम 16 अध्याय में मेरी प्रार्थना के माध्यम से कैसे जेल हिल गई। वैसा कोई जिक्र नहीं करता, वैसा कोई भी जिक्र नहीं करता। वो कहता है, परमेश्वर के सामने नरमदीन होकर कहता है, पर ऐसा न हो कि मैं संसार में हो। हालेलुया। वो अपने आप को नरमदीन करता है। माय डियर फैमिली, आप भी अपने आप को नरमदीन करें। मैं घोषणा कर रहा हूँ, आपकी तरक्की होगी। आपका रुकावटें खुल चुकी हैं। आपके घर में नए नए काम होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, बात करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर की संतान हैं। जब हम भजन संहिता 118 पढ़ते हैं, वो कहता है किसी पर घमंड ना करना, प्रधानों पर घमंड करना व्यर्थ है। वो कहता है सेना पर घमंड करना व्यर्थ है, पैसे पर घमंड करना व्यर्थ है। वो बार बार कहता है हर चीज पर घमंड करना व्यर्थ 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 है। आप क्रूस पर घमंड करें। वो गलातियों 6 अध्याय के 14 पद में कहता है, पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर आपकी तरक्की करेगा, आमेन। आपके पैसे को ब्लेस करेगा, आपके बरकतों को बढ़ाएगा, आपके अंदर से बाहर से हर बीमारी को डिलीट करेगा। आप क्रूस पर घमंड करें, आप अपनी संतानों को क्रूस के नीचे समर्पित करें, अपने दिन की प्रार्थनाओं में धन्यवाद दे के प्रभु हमें क्रूस में छिपा ले। अपनी यात्राओं को कहें प्रभु हमारी क्रूस में यात्रा को ब्लेस कर। अपने घर को कहें प्रभु हमें क्रूस में ऊंचा उठा। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से आइए प्रार्थना करें। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। आदरणीय प्रभु यीशु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सब पर आपका क्रूस अप्लाई करता हूँ। मैं उन सब पर क्रूस अप्लाई करता हूँ और उन सब को हीलिंग और उन सब को इन द नेम ऑफ जीसस ग्रेस भेजता हूँ। वो सब प्रॉफिट और भलाई प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें एंड वीडियो शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।